भारत ने दिया पाकिस्तान को नए साल का तोहफा। भारत की जानिब से प्रलय मिसाइल के तजर्बात किए गए हैं। प्रलय मिसाइल के तजर्बात से खित्ते में कशीदगी बढ़ने का इम्कान है। +1, +2, +3 एंड काउंटिंग अप। कई तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है प्रलय मिसाइल। ओडिशा के चांदीपुर में 2 प्रलय मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट। हर वक्त कंपैरिजन में पड़े रहते हैं कि जी हमने मुकाबला करना है भारत से। अपने से कई गुना बड़ी कंट्री जो है, जिसमें के कह लीजिए कि उनकी सिर्फ एक स्टेट ऐसी है जितना कि पूरा पाकिस्तान, तो उसके साथ मुकाबले में हम लगे रहते हैं। डिपेंड कर रहा है कि हम कहाँ खड़े हो के किससे कंपेयर कर रहे हैं। हम काबिल नहीं है करने के लिए, तो इफ यू आर नॉट केपेबल तो फिर क्या है? इट इज अ सॉलिड फ्यूल रोड मोबाइल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, जिसके अंदर कन्वेंशनल एक कन्वेंशनल वेपन मतलब बिना नॉन न्यूक्लियर वेपन इसके अंदर जाता है, और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी मतलब एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी में एकदम टक से जाके जहां पर टारगेट में लगना है उसको लगती है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक 5 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट से तेज वो जब जाएगी। ब्रह्मोस का स्पीड मैं आपको बता दूं मार्क 3 तक जाता है, ये मार्क 6 है, मतलब ब्रह्मोस से डबल स्पीड। इसकी जो रेंज है 500 किलोमीटर तक इसका रेंज है। 2026 की जो हमें अभी फिजा नजर आ रही है, वहाँ पे जंग की जो एक हल्की सी बू है वो हम महसूस कर सकते हैं। वो जो फिजा बन रही है इंडिया पाकिस्तान को लेकर, काशकोल लेके खड़े हो जाते हैं उधर, कहते थोड़ी देर और मेहरबानी से थोड़ा और दे दें जी, थोड़ा और दे दें। व्हाट आर यू नाउ? यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। व्हाट इज गोइंग ऑन? हिंदुस्तान ने उनको क्या ऐसा चीज दिखा दी है, कोई ऐसा इंसेंटिव दिया है कि वो हर तरह की बदअमनी को दावत दे रहे हैं। पाकिस्तान की सरहद के पास नोटम जारी कर दिया गया है। भारतीय एयरफोर्स ने पश्चिमी बॉर्डर पर एक हफ्ते में 2 नोटम जारी किए हैं। ये बहुत ज्यादा हेडलाइंस पाकिस्तान और चाइना में क्यों आ रहा है, इसके बारे में ग्लोबल टाइम्स भी उसके ऊपर क्यों रिपोर्ट कर रही है? कन्वेंशनल वॉरहेड जैसे मैंने आपको बताया, और ये एक मोबाइल ट्रक इरेक्टेड लॉन्चर, मतलब ट्रक के पीछे वाले जो ऐसे खड़े होकर लॉन्च करती हैं ये, तो इसके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि ये फटाफट फायर करके वहां से भाग जाती है। 26 की जो हमें अभी फिजा नजर आ रही है, वहाँ पे जंग की जो एक हल्की सी बू है वो हम महसूस कर सकते हैं। वो जो फिजा बन रही है इंडिया पाकिस्तान को लेकर। तो आज 2 प्रलय मिसाइल्स जो हैं फटाफट क्विक सक्सेशन में लॉन्च की गई हैं। यहाँ पे सबसे पहले बता दो, अब आप बोलेंगे भाई 2 मिसाइल क्यों लॉन्च कर दिया, एक टेस्टिंग कर सकते थे ना। तो भाई हमने आज इस चीज़ की टेस्टिंग की कि भाई रियल बैटल फील्ड एनवायरनमेंट में सैचुरेशन स्ट्राइक्स जब हमें करना होगा ना, सैचुरेशन स्ट्राइक तब होता है जब हमें एक पर्टिकुलर एनिमी के एयर डिफेंसेस को, मतलब देखिए एक एयर डिफेंस कितना इंटरसेप्ट करेगा, राइट? तो अगर धड़ाधड़ हमें सैल्वोस फायर करने हैं तो भाई उसके लिए क्विक सक्सेशन की टेस्टिंग करनी होती है, और आज हमने ये कर दिया। ओडिशा में आज ये चीज़ हो गया, आज सुबह हुआ था। देखिए आज का जो टेस्ट है चंदीपुर में हुआ इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के अंदर, और डीआरडीओ ने इसको सक्सेस बता दिया। देखिए हमारी जो प्रलय क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये सॉलिड प्रोपेलेंट है, ठीक है, मतलब क्विक यूज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके फीचर्स की मैं बात करूं तो भाई इसकी जो स्पीड है ना मार्क 6 का स्पीड है दोस्तों। ब्रह्मोस का स्पीड मैं आपको बता दूं मार्क 3 तक जाता है, ये मार्क 6 है, मतलब ब्रह्मोस से डबल स्पीड। इसकी जो रेंज है 500 किलोमीटर तक इसका रेंज है, और इसकी जो एक्सप्लोजिव्स जो ये कैरी कर सकता है 1 टन तक का एक्सप्लोजिव कैरी कर सकता है। ब्रह्मोस का अगर मैं कंपैरिजन दे दूं तो अप्रॉक्सीमेटली 300 to 400 kg का एक्सप्लोजिव लेके आ सकता है, लेकिन ये 1 टन कैरी कर सकता है। तो ये टैक्टिकली अगर देखा जाएगा तो भारत के जो मिसाइल आर्सेनल है उसमें से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर इसके अंदर है, ये प्रलय क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर। देखिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए इस समय ऑलरेडी चाइना के पास डोंग फेंग मिसाइल है, और पाकिस्तान के पास भी वैसे नस्र है, बट वो बकवास सा मिसाइल है, लेकिन चलो है। तो भारत का ये जो कंटेक्स्ट क्या है, ये जो मिसाइल का जो मेन फीचर्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये भारत को एक एज देगा पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत आगे का इंडक्शन है, तुरंत इंडक्शन स्टार्ट होने वाला है
जी हाँ, ये फाइनल ट्रायल था इमरजेंसी बेस। ऑलरेडी हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, हमारे इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने बहुत अच्छे क्वांटिटीज़ में ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस हो चुका है और माना भी जा रहा है कि ऑलरेडी इनकी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट भी हो चुकी है, ऐसा माना जा रहा है इस समय। देखिए, बंकर बस्टिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट है। सबसे पहला फीचर इसका ये है, मतलब ये बहुत ज़्यादा हैवी है और इसका जो स्पीड है मार्क 6 है, राइट। 505 टन का ये इसका क्या बोलते हैं वज़न है। तो इससे क्या होता है कि बहुत ही काइनेटिक एनर्जी ये बहुत पैदा करता है, यू नो, ब्रह्मोस से भी बहुत ज़्यादा। प्रलय मिसाइल इंडिया ने टेस्ट की आज, बल्कि इनफैक्ट दो बैक टू बैक 2 मिसाइल्स टेस्ट की, दोनों प्रलय थी। और इस प्रलय मिसाइल की एक खूबी कि ये 500 किलोमीटर तक मारती है, 1000 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है और दोनों के दोनों ट्रायल्स बिल्कुल एग्जैक्ट सटीक अपनी जगह पर लगे। कैनेस्टराइज्ड वर्जन से भी किया गया टेस्ट, दूसरे तरीके से भी किया गया। अच्छा, एक चीज और कि ये प्रलय मिसाइल जो है ये ऐसी मिसाइल है जो कि किसी भी सूरत हाल में अपना निशाना नहीं छूटती। हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह सर, और एक लंबे अरसे से इंडियन आर्मी में सर्विस करके अब ये देश की सेवा में अब भी लगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, ये प्रलय मिसाइल ये यूजर ट्रायल से अब बाहर आ गई है, अब ये इंडक्ट होने की कगार कर रही है। क्या बोलेंगे आप, ये साल के आखिरी दिन कैसा तोहफा दिया? जय हिंद, नमस्कार रोहित जी। प्रलय मिसाइल अगर मैं अपने शब्दों में डालने की कोशिश करूं तो जिस तरीके से आपके शोज प्रलय ले आते हैं, ये मिसाइल आर्टिलरी में प्रलय लाएगी और प्रलय का इफेक्ट जो होगा वो ऑलरेडी दिख रहा है कि वाई ये बहुत ज्यादा हेडलाइंस पाकिस्तान और चाइना में क्यों आ रहा है, इसके बारे में ग्लोबल टाइम्स भी उसके ऊपर क्यों रिपोर्ट कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी को फिक्र जरूर है इस बात की, बट फिर भी आपने बता दिया कि चलिए 500 किलोमीटर तक का रेंज है और अप टू 1000 kgs का वो पेलोड ले जा सकती है। ये किस स्पीड से लेकर जाएगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक 5 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट से तेज वो जब जाएगी तो अब आप सोच लीजिए कि ब्रह्मोस कैटेगरी में ही अगर हम देखें तो इसको इंटरसेप्ट करना कितना मुश्किल होगा। सरफेस टू सरफेस जब आप टारगेटिंग करते हैं एज अ मिसाइल, हालांकि मैं मानता हूं 150 से 500 किलोमीटर का जो वेरिएशन है वो शॉर्ट रेंज के अंदर आता है और इसीलिए हम इसे टैक्टिकल लेवल पर देख रहे हैं। और टैक्टिकल लेवल पर जो हमारे पास कन्वेंशनल वेपन सिस्टम्स के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन हमें चाहिए है या जो गैप आते हैं जो रेंजेस के बीच में, ये उसको फिल करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।